हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी में ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के अंतर्गत 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सही आंसर के साथ हम लोग देखेंगे। इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो जो है कि हिंदी पर बनाया था, जो कि मेरा हिंदी पर पार्ट फर्स्ट था, जिसमें कि मैंने 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में और उसके आंसर के बारे में बताया था। तो अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर देख ले। आज की वीडियो में भी हम लोग हिंदी के अंतर्गत जो है 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उसके सही आंसर को भी जानेंगे, जो कि मेरा हिंदी पर पार्ट 2 वीडियो हैं। इस प्रकार से हम लोग टोटल हिंदी के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तहत हम लोग 140 प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जो कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वह BHU BA एंट्रेंस एग्जाम हो या अदर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 लिखा है, क्योंकि हमने जो है पार्ट फर्स्ट में 1 से लेकर 70 क्वेश्चनों को जो है कि हम लोगों ने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग एक जो है कि यहाँ पर 71 से जो है कि 140 तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन लिखा है वह है, पंच परमेश्वर किसकी रचना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर 72 लिखा है, अंधेर नगरी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 73, द्वापर किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है, आखिरी कलाम किसकी रचना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 75 लिखा हुआ है, भारत भारती किसकी रचना है। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला देखिए क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 लिखा है, मैला आंचल किसकी रचना है। तो यहाँ पर इस अगर क्वेश्चन के हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 77 लिखा है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात इंसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 लिखा हुआ है, स्कंदगुप्त नाटक किसकी रचना है। स्कंदगुप्त नाटक किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है स्कंदगुप्त नाटक। आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर 79 क्वेश्चन लिखा है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन डी आपका सही है, ये केशव दास जी की रचना है। अगला देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन 80 अर्थात 80। ठीक है ना। उर्वशी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 81 मैंने लिखा है, मधुशाला किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 82, रंगभूमि तथा कफन किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 83 क्वेश्चन लिखा है, यामा किसकी रचना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है। आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, मैंने यहाँ पर लिखा है,
कामायनी तथा तितली किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सही है, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है 85 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति किसकी है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास जी की पंक्ति है। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है 86 नंबर, मया मैं चंद खिलौना लय हो किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात सूरदास जी का ये पंक्ति है, मया मैं छंद खिलौना लय हो। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 मैंने लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है ना, किसकी पंक्ति है, या निर्गुण कौन देश के वासी, या किसकी पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यह भी पंक्ति जो है सूरदास जी की है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला देखिए, मैंने यहाँ पर पंक्ति लिखा है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। ठीक है ना, यानी 88 है, ले चल मुझे भुलावा देकर किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 विकल्प लिखा है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो है पंक्ति है। अगला देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 89, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 90 अर्थात 90, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल। ठीक है ना, तो इस पंक्ति के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं कि इस पंक्ति जो पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, यह किसकी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात यह सूरदास जी की पंक्ति है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 91 जो कि 91 है, तू दयालु दीन हो तू दानी मैं भिखारी किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तू दयालु दीन हो तू दानी मैं भिखारी, यह पंक्ति किसकी है। यहाँ पर मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये सही है, अर्थात ये सूरदास जी की पंक्ति है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 92 अर्थात 92, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। ठीक है ना, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, यह किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सही है, अर्थात ये कबीर दास जी की पंक्ति है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यह आपका पंक्ति है माखन लाल चतुर्वेदी का, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 94, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, ये किसकी पंक्ति है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात ये कबीर दास जी की पंक्ति है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर बंग महिला होना चाहिए था। ठीक है, बंगल हिला लिख दिया गया है। ठीक है, अर्थात ल की जगह म होना चाहिए था। ठीक है, यानी आपका ये होगा बंग महिला। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 96 की बात किया जाए तो मैंने लिखा है तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है ना, तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं
तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 97 हिंदी दिवस मनाया जाता है, या कहने का मतलब है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी आपका हिंदी दिवस अभी कुछ दिनों बाद ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सितंबर चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है 98 नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, तो यह परीक्षा गुरु को माना गया है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99, ठीक है ना। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है हिंदी शुद्ध सागर का प्रकाशन कहाँ से हुआ। हिंदी शुद्ध सागर पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी हिंदी शुद्ध सागर का जो प्रकाशन है यह वाराणसी से हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना, यानी 100 कलगी बाजरे की किसकी कविता है। कलगी बाजरे की किसकी कविता है। तो इसका अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात कलगी बाजरे की अज्ञेय की कविता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, यानी 101। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 101 भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात भाष जो है भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष संस्कृत धातु से जो है हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 102 घनानंद रीति काल के किस धारा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी रीति मुक्त का जो है धारा से संबंधित है, रीति काल के रीति मुक्त धारा से संबंधित है कौन, घनानंद, ठीक है ना। आगे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103 हंस के संपादक हैं, ठीक है ना। तो हंस के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 104 नंबर क्वेश्चन लिखा है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह किसने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 105 नंबर क्वेश्चन लिखा है सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है ना। सरस्वती का पर्यायवाची है, तो अगर सरस्वती के पर्यायवाची की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात तो वागीश है सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 106 उपवास का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 विकल्प लिखा है, तो इसमें से आपका जो सही विकल्प है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी में आपका मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर निराधार नहीं बल्कि निराहार होना चाहिए था, ठीक है ना। उपवास का जो पर्यायवाची होता है वह होता है निराहार, ठीक है ना, यानी यहाँ पर द की जगह ह होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको समझ जाइएगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये निराहार होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये आपका निराहार होगा, यानी कहने का मतलब है कि यह जो उपवास का अगर पर्यायवाची की बात आती है तो व्रत निराहार ये सब जो है उपवास के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, वहाँ पर निराधार की जगह निराहार होना चाहिए था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे देखिए मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 किरण की पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो किरण की अगर हम लोग पर्यायवाची की बात करते हैं तो इन 4 विकल्पों में अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्थात जो दीक्षित है ये सही है, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 108 कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है मदन सलाका ये सही है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 109, जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अर्थात कांतार। ठीक है ना, कांतार, विपिन, अरण्य, ये सब जो है जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन वही है आपका 110 अर्थात 1101, बर्फ का पर्यायवाची है या बरखा पर्यायवाची क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर सही विकल्प की बात करते हैं इन सभी विकल्पों में तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जो तुषार है ये सही है, यानी बर्फ का पर्यायवाची तुषार है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111, विद्युत का पर्यायवाची है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सही है, अर्थात चपला जो है विद्युत का पर्यायवाची है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 लिखा है, गले का ढोल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। ठीक है ना, गले का ढोल होना यानी जबरदस्ती चिपकना। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला मैंने लिखा है बाग बाग होना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 113 मैंने लिखा है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, यानी बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत खुश होना। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 114, आँख के आम मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है ना, आँख के आम मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, सस्ती वस्तु। ठीक है ना, सस्ती वस्तु, यहाँ पर देखिए सल्ती लिख दिया गया है। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सस्ती वस्तु रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 115, आकाश कुसुम होना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, आकाश कुसुम होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अजहोनी बात लिखा है, वहाँ पर होना चाहिए था अनहोनी बात। ठीक है ना, यानी ज की जगह ना होना चाहिए था। ठीक है, यानी आकाश कुसुम होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अनहोनी बात। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 लिखा है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग राइट विकल्प की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बहुत प्यारा होना। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 117, थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 118, दत्त धन में समास है। ठीक है ना, तो दत्त धन में आपका बहुब्रीहि समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 119, निडर में समास है। तो निडर में अगर समास की बात किया जाए तो निडर में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। ठीक है ना, अव्ययी भाव। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अमयी भाव लिख दिया गया है, वहाँ पर अव्ययी भाव रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 120, सेनापति में समास है। ठीक है ना, अर्थात सेनापति में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। ठीक है ना, सेनापति में आपका तत्पुरुष समास है। अगला देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 121 मैंने लिखा है धर्म भ्रष्ट में समास है। तो धर्म भ्रष्ट शब्द में अगर समास की बात किया जाए तो आपका उसमें तत्पुरुष समास होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 122, महाराज में समास है। ठीक है ना, महाराज में समास है, यानी कहने का मतलब है महाराज में कौन सा समास है। ठीक है ना।
तो देखिए महाराज यानी कहने का मतलब है महान राजा, ठीक है ना। तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 123 लिखा है संतोष का संधि विच्छेद है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, संतोष का संधि विच्छेद है सम प्लस तोष, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 124 उल्लेख का संधि विच्छेद है। तो उल्लेख के अगर संधि विच्छेद की हम लोग बात करते हैं तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है मैंने 125 नंबर निश्चित का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। तो अगर निश्चित के सही संधि विच्छेद की बात करते हैं 4 विकल्पों में तो आपका यहाँ पर अगर सही बात हम लोग करते हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, नि प्लस चिन्ह बराबर यहाँ पर आपका ये निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 126 मैंने लिखा है उल्लास का संधि विच्छेद है, ठीक है ना, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो उल्लास के सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है 127 नंबर लिखा है पुनश्चर्या का संधि विच्छेद है, ठीक है ना। तो पुनश्चर्या का अगर सही संधि विच्छेद की हम लोग बात करते हैं तो इसका सही आपका अगर ऑप्शन की बात हम लोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी पुनः प्लस चर्या होगा पुनश्चर्या का सही संधि विच्छेद, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 128 संसार का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो संसार के अगर हम लोग सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 129 मैंने लिखा है अति उपसर्ग का अर्थ होता है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो अति का मतलब होता है अत्यधिक या अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 130 नंबर लिखा है अनु उपसर्ग का अर्थ होता है, ठीक है ना, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है। तो अनु उपसर्ग का अर्थ होता है समान, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 131 परा उपसर्ग का अर्थ है। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है अनादर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 लिखा है उन उपसर्ग का अर्थ होता है। तो उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है 133 नी उपसर्ग का अर्थ है, ठीक है ना। नी उपसर्ग के अगर हम लोग सही अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है निषेध, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 134 अल उपसर्ग का अर्थ है, ठीक है ना। तो अल उपसर्ग के अगर हम लोग सही अर्थ की बात करते हैं तो इसका सही अर्थ होता है निश्चित, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 135 लिखाई में प्रत्यय है, ठीक है ना, लिखाई में प्रत्यय है। तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है तो उस हिसाब से लिखाई में आपका अगर सही हम लोग विकल्प की बात करते हैं तो इसमें आई प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 136 घुमक्कड़ में प्रत्यय है, घुमक्कड़ में प्रत्यय है। तो इसमें सही प्रत्यय की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, यानी इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है ना। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 137 उपहार में प्रत्यय है। तो इसमें अगर उपहार में हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं तो हार प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, अगला मैंने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 138 मैंने लिखा है गर्मीला में प्रत्यय है। तो गर्मीला में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें ईला प्रत्यय है, ठीक है ना। देखिए ईला मैंने इस पर लिखा है, ऑप्शन ए में भी लिखा है ईला, ऑप्शन डी में भी लिखा गया है, लेकिन केवल अंतर लघु और दीर्घ का है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सही की बात करते हैं तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, यानी बड़ी ई होगा, ठीक है ना, यानी ईला यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 139 नंबर क्वेश्चन लिखा है वर्तमान में प्रत्यय है, अर्थात वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है। तो वर्तमान में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें आन प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर मैंने जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है 140 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है मैंने
गुजारा में प्रत्यय है, ठीक है ना, अर्थात गुजारा में कौन सा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, यानी गुजारा में आ प्रत्यय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह आपका 140 क्वेश्चन मैंने बताया आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड दोनों को मिलाकर, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट में मैंने 70 क्वेश्चन बताया और यहाँ पर पार्ट सेकेंड में मैंने जो है कि आपको 70 क्वेश्चन बताया हिंदी के अंतर्गत, और वो भी सही आंसर के साथ मैंने बताया कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपके लिए सहायक हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी गारंटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।